जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि जब भगवान श्री राम के द्वारा यह कहने पर कि सुमंत्र जी, महाराज और महारानी के प्रति आपकी जो निष्ठा है, निष्ठा का अर्थ केवल आज्ञा पालन करना ही नहीं, उनकी अनुकूलता की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए, उनके जीवन के कष्टों का निराकरण करने के लिए यदि किंचित उनके आज्ञा की अवज्ञा करनी पड़े तब भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि राम, आप स्वयं महाराज को दुखी कर करके जा रहे हैं। दुख और सुख की परिभाषा वर्तमान के केंद्र पर ही नहीं, अपितु भविष्य के परिणाम पर उसकी व्याख्या की जाती है, जिसका संबंध अतीत से होता है। हमारा दशरथ स्वयं ही राम से कह चुके हैं कि बेटा, मैं कैकेयी को दिए हुए वरदान के बंधन में बंधा हूं, इसलिए इसके वाक्यों, इसकी इच्छाओं, इसके आज्ञा की अवज्ञा मैं नहीं कर सकता। मैं कैकेयी को स्पष्ट रूप से इसकी याचना को निरुद्ध नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे बंदी बनाकर सिंहासन पर बैठ जाओ। कल्पना करें, यदि राम महाराज दशरथ के भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसा कर दिए होते तो जिस कौशल्या के संपूर्ण उपेक्षा के बाद भी उसके सदव्रत की चर्चा भारी सभा में महाराज दशरथ करते हुए नहीं थक रहे थे, उस कौशल्या के संतान पोषण क्षमता पर प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता क्या? एक पुत्र के नाते राम का यह कर्तव्य होता है कि अपनी माता के सांस्कृतिक संवर्धन की पात्रता का परिचय दे। राम महाराज दशरथ की बात नहीं मानते, आज वही सुमंत्र से भी कह रहे हैं कि बात मानने की आवश्यकता नहीं है, रथ रोकने को कह रहे हैं, रोको मत, चलो। राम की बात मान, सुमंत्र रथ आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग लौटते हैं, कुछ लोग नहीं लौटते हैं। जो ही नहीं लौटते वे आपस में राम के संबंध में बात कर रहे हैं। क्या यदि राम को राज्य अभिष्ट होता तो राज्य पाने के अनेक ब्याज थे। इन सारे ब्याजों की उपेक्षा कर राम वन को जा रहे हैं। यह इनके सत्यव्रत के प्रति निष्ठा है, ये इनके धर्म के प्रति निष्ठा है। जथा जथा दासरथिर धर्मम मेवा स्त्रित्व भवेत। ज्यों ज्यों राम के साथ जाने वाले ब्राह्मणों ने देखा कि धर्म के प्रति राम की गहरी निष्ठा है, तथा तथा प्रकृतयो रामम पतिम अकामयन। त्यों त्यों उनकी जो विचार थे, उनकी जो प्रकृति थी, उस प्रकृति ने राम को राजा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करने लगी। राम के तेज दौड़ते हुए रथ के पीछे
दौड़ते और इस प्रकार बात करते ब्राह्मणों को जब राम ने देखा, एवं आर्त प्रलापास्तान वृद्धान प्रलपतो द्विजान अवेक्ष्य सहसा रामो रथाद अवततारः। ज्ञान और वय में वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी ये दौड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को देखकर, इनके वाक्यों को सुनकर जो राम के प्रति शुभांशा थे, राम रथ को छोड़कर उतर गए। द्विजातिन ही पदातिन स्थान रामस चरित्र वत्सला न शशाक घृणा चक्षु परिमोक्तुम रथेन स। राम का जो चरित्र है करुणा से भरा हुआ है, भक्त वत्सल है। यही कारण है कि पदाति ब्राह्मणों को देखकर वे रथ से उतरे ही नहीं, तेज कदम से चलना भी उन्होंने छोड़ दिया, धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि इन ब्राह्मणों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सभ्रांत मानसा ऊचु परम संतप्ता रामम वाक्यम इदम द्विजा। राम सीता और लक्ष्मण को धीरे धीरे चलते हुए देखकर उन ब्राह्मणों ने राम को लक्ष्य कर करके कहा, अत्यंत संतप्त होकर, अनवाप्ताप्त तपत्रस्य रश्मि संतापितस्य ते एभिश्छायं करिष्याम स्वैच्छत्रै वाजपेयकै। राम, आपको राज सत्ता का श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? हम लोगों ने जो वाजपेय यज्ञ करने के परिणाम स्वरूप जो छत्र प्राप्त किए हैं, मंत्र छत्र, उससे आपको हम लोग छाया देंगे, सूर्य के ताप से आपको हम लोग बचाएंगे। जाहि न सत्यम बुद्धिर वेद मंत्रानुसारिणी त्वत्कृतेसा कृतावत्स वनवासानुसारिणी। हम लोगों की जो नित्य निरंतर बुद्धि वेद और वेद के मंत्रों का अनुसंधान करने, अनुसरण करने में लगी रहती है, वह बुद्धि आज आपका अनुसरण कर रही है। अर्थात हम सभी जानते हैं वेद के एकमात्र ज्ञेय तत्व आप ही हैं। किसी ब्राह्मणों से यह बात छुपी नहीं है, क्योंकि पुत्रेष्ठी यज्ञ में ब्रह्मा से ब्राह्मणों ने जब निवेदन किया कि ब्रह्मदेव, हम लोग आपके महत्व की रक्षा करने के लिए कारण इस रावण के त्रास को सह रहे हैं, अन्यथा हम अपनी तपस्या से इसे विनष्ट कर देते हैं। आपके वरदान का प्रभाव समाज के दृष्टि में अविश्वसनीय न हो, संस्कृति और हम ब्राह्मणों की रक्षा हो, इसके लिए आप कोई मार्ग बतलाएं। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा की तपस्या के बदले भगवान श्री श्रीमन नारायण के द्वारा दिए गए वरदान, महाराज अनरण्य के संकल्प, ये सारी बातें बतलाते हुए ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग इस यज्ञ में भगवान विष्णु की आराधना करें ताकि आपके महाराज के अभिष्ट की प्राप्ति हो सके। क्योंकि रावण जब वरदान मांगा उस समय मनुष्य और बंदर को तुच्छ माना था, तो मानवीय चेतना के साथ कोई अवतार ले, भगवान ले,
और सहयोग करने के लिए सारे देवता बंदर और भालू के रूप में अवतार लें, तो उस रावण के त्रास से आप लोगों की रक्षा हो जाएगी। ये जो ब्राह्मण जा रहे हैं, जो वाजपेयी यज्ञ के से प्राप्त हुए परिणाम स्वरूप जो श्वेत छत्र इन्हें प्राप्त है, वह राम को छाया के लिए प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। ये ब्राह्मण ही तो थे उस समय भी पुत्रेष्ठी यज्ञ के क्रम में जिनका वर्ण हुआ था। इसीलिए दशरथ के जो पुत्र राम है, कौशल्या नंदन, ये वेद के परम उपास्य हैं, वेद के परम ज्ञेय हैं। ये बात ब्राह्मणों को जानने में संदेह नहीं है, निसंदेह। हृदयेषु अवतिष्ठन्ते वेदा जेन परम धनम। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा धन ज्ञान है। और वत्स्यन्त्यपि गृहस्वेव दारा चारित्र रक्षिता। कोई पुरुष चाहे कितना भी ज्ञानी हो, यदि उसके घर की स्त्रियां लोक भोग की आग्रहिणी हो जाए, तो फिर तो चरित्र दूषित हो जाएगा। जब विश्व मानवता के कल्याण के लिए समर्पित ज्ञानार्जन करने वाले, यज्ञ यागादि करने वाले ब्राह्मण तभी सफल हो पाते हैं जब उनकी पत्नी, उनके घर की स्त्रियां अपने चरित्र के द्वारा अपनी रक्षा करने में संलग्न होती हैं। यदि लोक सुविधा के आग्रह में चरित्र से समझौता करना आरंभ कर दे घर की स्त्रियां, तो ज्ञान की धारा सूखने लगती है। आप सभी जानते हैं आचार्य द्रोण के संबंध में, वे राष्ट्र हित में समर्पित थे। विवाह हुआ, पुत्र हुआ, और उस पुत्र के आजीविका के लिए उनकी पत्नी ने उन्हें द्रुपद के यहां भेज दी। कभी भी आप किसी अपने, विशेषकर उनका जिनका आपने निर्माण कार्य में सहयोग किया और वे आज वे बड़े हो गए हैं, उनके यहाँ आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के समाधान के लिए कभी भी याचना करने न जाएं, अन्यथा उपेक्षा ही प्राप्त होगी। वह उपेक्षा लोभ और प्रतिशोध को जन्म दे देगी। फिर बहुत बड़ा विप्लव होगा महाभारत की तरह। इसके लिए पहली बात है कि पति के और पत्नी के दोनों के विचार जब एक हों, उद्देश्य एक हों, और दोनों के उद्देश्य के अनुरूप यदि संभव हो तो संतानोत्पत्ति की जाए, अन्यथा संतानोत्पत्ति से बचा जाए। यह कोई आवश्यक नहीं कि गति के लिए आप पुत्र ही प्राप्त करें, नहीं आवश्यकता है संतान की। जो संतान आपके संकल्प के अनुरूप आचरण न कर सके, क्योंकि आप और आपके पत्नी के दोनों के संकल्प यदि भिन्न भिन्न केंद्रों पर कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली जो संततियां होती हैं, वो आपके संकल्प के विपरीत होंगी। अश्वत्थामा को भी उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन हुआ क्या?
आचार्य द्रोण के प्रतिशोध की ज्वाला तो शांत हो गई, द्रुपद को बंदी बनवाकर, लेकिन दुर्योधन के अन्न पर पलने के कारण अश्वत्थामा के भीतर की जो प्रतिशोध की प्रवृत्ति हुई वो अमानवीय हो गई और सोए हुए बालकों को मारने में भी संकोच नहीं हुआ। इसलिए संतानोत्पत्ति के पूर्व पति और पत्नी दोनों एक संकल्प के साथ कैसे समाविष्ट हों, इसके लिए विचार विनिमय करने की आवश्यकता है। ये ब्राह्मण कह रहे हैं, जाहि न सततम बुद्धिर वेद मंत्रानुसारिणे, हृदय सुवतिष्ठन्ते वेदा जेन परम धनम। जो हम लोगों का धन है वेद मंत्र, वह आपका अनुगमन कर रहा है। अवत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दारा चारित्र रक्षिता। हमारी पत्नियां यहां नहीं आई हैं, घर पर हैं। क्यों घर पर हैं? बात खुलेगी, वे भी आ सकती थी, नहीं आई। कहते हैं ब्राह्मण पुनर्न निश्चय कार्य तद्गतौ सुकृतामति त्वयि धर्म व्यपेक्षेतु किम स्यात् धर्म पथे स्थितम। आप जब हमारी बात मानकर लौटना स्वीकार नहीं करते तो फिर दूसरे से आशा क्या की जा सकती है? ब्राह्मण की आज्ञा मानकर लौट जाना यह धर्म है। बड़ा संकट होता है महाराज जब परस्पर धर्मों में टकराव की स्थिति होती है। एक तरफ पिता के वाक्यों को सत्य करने के लिए राम बन जाने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं, व्रत ले चुके हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मण उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लौट जाएं। ब्राह्मणों की उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों की बात मानकर लौटना भी स्वीकार नहीं कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ब्राह्मण कहते हैं बहुनाम बीतता यज्ञा द्विजानाम च ज इहागता तेषम समाप्ति रायाप्ता तव वत्स निवर्तते। हे राम, आपको पता है कि हम सब यज्ञ में निरत रहते हैं। जिस यज्ञ का अनुष्ठान हम सबों ने आरंभ किया है वह यज्ञ अपनी पूर्णता को प्राप्त तब तक नहीं करेगा जब तक आप वन से लौट कर अयोध्या नहीं आ जाते। अब तो बात समझ में आ गई आपको कि ये वेद मंत्र को हृदय में धारण कर राम का अनुसरण करने वाले, राम का अनुगमन करने वाले ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को घर पर क्यों छोड़ा? यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ है और यज्ञ को संपादित करने वाले ब्राह्मण राम का अनुगमन कर रहे हैं। यज्ञ व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती और यह दायित्व पत्नी का होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवी देवहूति और महर्षि कर्दम के विवाह का प्रसंग आप लोग सुने होंगे। अपनी पुत्री के विवाह के लिए जब स्वयंभू मनु अपनी पुत्री और पत्नी के साथ महर्षि कर्दम के आश्रम पर आते हैं, सम्यक प्रकार से उनकी अभ्यर्थना करने के बाद महर्षि कर्दम
उनके प्रस्ताव का सम्मान करते हुए कहते हैं कि जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाएगा तब तक आपकी पुत्री का हम भजन करेंगे, उपासना करेंगे। संतान उत्पन्न होने के बाद, पुत्र उत्पन्न होने के बाद हम वैराग्य ले लेंगे। विवाह हो जाता है और आश्रम के सारे दायित्व को यूं ही छोड़कर महर्षि कर्दम समाधि में चले जाते हैं। देवी देवहूति उनके आश्रमीय व्यवस्था का सम्यक संचालन करती हुई आत्मविस्मृत हो जाती हैं। महर्षि कर्दम समाधि से बाहर आने के बाद आश्रम की सुव्यवस्था देख अपने जीवन में जो भी उन्होंने पुण्य किया है, उस पुण्य से प्राप्त होने वाले जो भी परिणाम हैं, सारे परिणाम देवी देवहूति को समर्पित कर देते हैं। आज अधिकार के लिए लड़ने वाली स्त्रियों को देवहूति और कर्दम के इस चरित्र को सम्यक प्रकार से समझना होगा। ये ब्राह्मण जो कह रहे हैं बहुनाम बीतता यज्ञ द्विजानाम च इहागता, जो हमने बहुत सारे यज्ञ का आयोजन हमने आरंभ कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर हम आपके पीछे आ रहे हैं। तेसम समाप्ति रायाप्ता तव वत्स निवर्तते, और यज्ञ का क्रम चलता रहेगा। हम रहें या ना रहें, मेरी पत्नियां अपने चरित्र के बल पर स्वयं की सुरक्षा देती हुई, भगवान राम ने भी कहा कि सीता यदि लंका में सुरक्षित रही तो अपने चरित्र के बल पर। नारी जाति बाह्य सुरक्षा घेरे से सुरक्षित नहीं होती, वो अपने चरित्र से सुरक्षित होती है। नारी चरित्र का संवर्धन कैसे हो, इस विषय पर पुरुषों को जागरूक होना होगा, क्योंकि चरित्र विचार का परिपाक होता है और विचार का निर्माण सिंदूरदान के समय पर निर्भर होता है। यही कारण है कि जिस सीता को कमल पत्र से उठाकर लंका ले गया रावण, और लंका में रहने वाले सामुद्रिक शास्त्रवेत्ताओं के द्वारा यह कहे जाने पर कि यह कन्या जिस घर में रहेगी उस घर के गृहस्वामी का वध करा देगी, फेंक दिया। मिली सीता महाराज जनक को, राम से विवाह हुआ। वैवाहिक जीवन के 12 वर्षों को व्यतीत करने के बाद 14 वर्ष के लिए बन जाते हैं। लगभग 13वें वर्ष के आरंभ होने पर या समाप्त होने के आसपास रावण आता है पंचवटी में और देखता है कि राम आज भी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। सामुद्रिक शास्त्रवेत्ताओं के वाक्यों पर संदेह करता हुआ सीता का हरण करता है। वर्ष भी नहीं व्यतीत होते रावण का वध हो जाता है। तो संस्कार जो होता है, संस्कार का अर्थ ही होता है परिशोधन। सीता के भीतर के वे जो गुण हैं वो गए नहीं है कहीं। उन गुणों को, उन क्षमताओं को संस्कारित कर दिया गया। जिसके भीतर संहार की क्षमता होती है वह जितना अच्छा संरक्षण दे सकता है उतना और कोई नहीं दे सकता। सीता राम को संरक्षण देती है। यही कारण है कि वन साथ ले चलने का आग्रह करती सीता को जब राम वन के दुरावा स्थितियों के संबंध में समझाते हैं तो सीता कहते हैं कि आपको राम मेरे
रक्षा की चिंता नहीं करनी है, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। हां, मेरा वहां होना आपके रक्षा की दृष्टि से परम आवश्यक है। जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की, मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। तो सीता के भीतर यह स्वाभाविक गुण है कि जिस घर में रहेगी उस घर के गृहस्वामी का वध करा देगी। लेकिन संस्कारों से अनुप्राणित होकर राम के जीवन का संरक्षण करने वाली सीता बन गई और इसी सीता को पुनः लंका ले जाता है रावण। जहां संस्कार का कोई संबंध नहीं है, परिणाम क्या होता है? जो मूल गुण है सीता के, ये मूल गुण है क्यों? क्योंकि वेदवती के रूप में जब भगवान विष्णु को पति पाने के लिए तपस्या कर रही होती हैं, रावण पाने का असफल प्रयास करता है और सीता उसी समय कहती कि तुम्हारे वध के लिए मैं पुनः अवतार लूंगी। तो जब भी कोई जन्म होता है या अवतार होता है जीव या ईश का, तो पूर्व के अतृप्त वासनाएं प्रारब्ध बनती है या पूर्व के संकल्प प्रारब्ध बनते हैं। तो जो विशेष गुण है सीता के भीतर, वो रावण के लिए है, वहां जाकर घटित हो जाता है। तो ये ब्राह्मण जो कहते हैं कि हमारी पत्नियां जो है घर में रहती हुई अपने चरित्र क्या है, स्त्रियों का चरित्र क्या है? विवाह वेदी पर वर कहता है सखे सप्तपदा भव माम अनुव्रता भव। आप मेरे द्वारा दिए गए 7 अधिकारों से युक्त होकर मेरी अनुवर्तिनी बने। अनुव्रत का अर्थ होता है पति के संकल्प को पूर्ण करने में समर्पित होना। यही नारी का चरित्र होता है। तो इन ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का आयोजन आरंभ किए कर राम के पीछे हो लिए हैं, उस यज्ञ की अग्नि बूझने न पाए, यज्ञशाला अव्यवस्थित होने न पाए, यज्ञ में आवाहित देवताओं का नित्य पूजन होता रहे। इतना सारा दायित्व निभाने वाली पत्नियों में भोग की उत्कंठा जगेगी ही नहीं। यही कारण है गृहचर्या के सारे दायित्व स्त्रियों के हिस्से आते हैं कि उसमें वो व्यस्त होने के कारण अन्यथा सोचने का अवसर नहीं पाएंगे और वो सुरक्षित रहेंगी। भोजपुरी में एक कहावत है, खाली मन शैतान के। राजकन्या उषा के पास कोई कार्य नहीं था। परिणाम, अनिरुद्ध जी का अपहरण कर चित्रलेखा उनके कक्ष में ला दी और राजा बाणासुर का राष्ट्र ध्वज झुक गया। महाराज, कोई कन्या ही होती है जो अपने पिता के गौरव को उन्नत करती है या अवनत करती है। तो ये ब्राह्मण जो हैं वो कहते हैं कि आपके लौटने के बाद ही हमारे यज्ञ पूर्ण होंगे। राम क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आगे एवं विक्रोशताम तेषाम द्विजाति नाम निवर्तने। यात्रा के श्रम से ब्राह्मण भी थके हुए हैं, फिर भी चल रहे हैं। प्रकृति इन्हें विश्राम देने की योजना बनाई, या यूं कहें कि राम भी थके थे, राम के घोड़े भी थके थे। उन्हें विश्राम देने की योजना बनाई प्रकृति ने, और रास्ते में वक्र गति से अपने उद्दाम लहरों के साथ बहती हुई तमसा नदी मिल गई।
तदृशे तमसा तत्र वारयंती व राघवम। अपनी यात्रा को विश्राम दिया भगवान राम ने। आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। जय श्री राम नारायण।